क्या आपने कभी सुना है कि कोई इंसान हजारों सालों तक जीवित रह सकता है? क्या कोई इंसान अमर हो सकता है? आप सोच रहे होंगे कि यह सिर्फ किसी पौराणिक कथा का हिस्सा है, लेकिन कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने आज भी अश्वत्थामा को देखा है। कोई कहता है कि वह हिमालय के घने जंगलों में एक साधु के रूप में रहता है, तो कोई कहता है कि वह मंदिरों में गुप्त रूप से पूजा करता है और फिर गायब हो जाता है। आखिर क्या सच है? आज हम आपको अश्वत्थामा की पूरी कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अश्वत्थामा कौन था? महाभारत के युद्ध में कई महान योद्धा थे, लेकिन उनमें से एक ऐसा योद्धा था जो आज भी जिंदा माना जाता है, अश्वत्थामा। वह गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था और जन्म से ही एक दिव्य योद्धा था। कहते हैं कि भगवान शिव ने उसे अमोघ शक्ति का वरदान दिया था। उसकी मस्तक पर एक दिव्य मणि थी, जिससे उसे असीम ऊर्जा और अमृतत्व प्राप्त था। वह इतना शक्तिशाली था कि कई महारथी भी उससे मुकाबला करने में असमर्थ थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उसे अमरता का श्राप मिला? महाभारत युद्ध और अश्वत्थामा की गलती। महाभारत युद्ध के अंतिम दिनों में कौरवों की सेना लगभग समाप्त हो चुकी थी। दुर्योधन घायल पड़ा था और उसने अपने प्रिय मित्र अश्वत्थामा को पांडवों से बदला लेने के लिए उकसाया। अश्वत्थामा ने रात्रि में पांडवों के शिविर पर हमला कर दिया। उसने सोचा था कि वह पांडवों को मार देगा, लेकिन गलती से उसने उनके 5 पुत्रों की हत्या कर दी। जब पांडवों को इस बात का पता चला तो वे क्रोधित हो उठे। द्रौपदी विलाप करने लगी और अर्जुन ने अश्वत्थामा से बदला लेने की प्रतिज्ञा की। अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जब अश्वत्थामा पराजित होने लगा तो उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया, लेकिन अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। इससे पूरी सृष्टि के नष्ट होने का खतरा था। तभी आरष्य व्यास ने दोनों से अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा। अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र लौटा लिया, लेकिन अश्वत्थामा को ऐसा करना नहीं आता था। उसने अपने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। यह देखकर भगवान कृष्ण अत्यंत क्रोधित हो उठे। कृष्ण का श्राप, अश्वत्थामा को क्यों मिली अमृता? भगवान कृष्ण ने कहा, अश्वत्थामा, तुमने एक अजन्मे बालक को मारने का पाप किया है। अब तुम इस पाप का दंड भोगोगे। इसके बाद कृष्ण ने अश्वत्थामा को भयंकर श्राप दिया। तुम हजारों वर्षों तक इस पृथ्वी पर अकेले भटकते रहोगे। तुम्हारे शरीर से खून और मवाद निकलता रहेगा, लेकिन तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तुम किसी से कुछ मांग नहीं सकोगे और कोई तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। तुम अपने अपराध के कारण अज्ञात जीवन जीने के लिए मजबूर रहोगे। इसके बाद कृष्ण ने अश्वत्थामा की मणि छीन ली, जिससे वह और भी कमजोर हो गया। कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी इस पृथ्वी पर भटक रहा है। अगर आप इस तरह की रोचक पौराणिक कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो कमेंट में बताइए कि क्या आपको लगता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है। साथ ही हमारे अन्य वीडियो भी देखें, जहां हम और भी अद्भुत रहस्यों की बातें करते हैं। क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित है? कई जगहों पर अश्वत्थामा को देखने के दावे किए गए हैं। मध्य प्रदेश के कर्णेश्वर महादेव मंदिर में यहाँ के पुजारी कहते हैं कि रोज सुबह मंदिर में ताजा फूल और चंदन लगा मिलता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि यह कौन करता है। उत्तराखंड के जंगलों में वहां के स्थानीय लोग कहते हैं कि उन्होंने एक अजीब साधु को देखा है जिसका घाव कभी नहीं भरता। गुजरात के गिरनार पर्वत पर यहां भी कुछ साधुओं ने दावा किया है कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अश्वत्थामा का रहस्य अगर हम विज्ञान की दृष्टि से देखें तो कोई भी इंसान हजारों सालों तक जीवित नहीं रह सकता। लेकिन कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हो सकता है कि अश्वत्थामा एक विशेष प्रकार के वातावरण में रह रहा हो, जिससे उसकी उम्र बढ़ गई हो। क्या अश्वत्थामा कोई रहस्यमयी औषधि का सेवन करता है? क्या उसके पास कोई गुप्त शक्ति है जिससे वह अब तक जीवित है? अगर आप इस तरह की और भी रोचक पौराणिक कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो कमेंट में बताइए कि क्या आपको लगता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है। साथ ही हमारे अन्य वीडियो भी देखें, जहां हम और भी अद्भुत रहस्यों की बातें करते हैं। अश्वत्थामा की कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक रहस्य है जो सदियों से अनसुलझा है। क्या यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है या फिर वास्तव में कोई व्यक्ति हजारों वर्षों से इस धरती पर भटक रहा है? इसका जवाब अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन एक बात तो तय है, अश्वत्थामा का नाम आज भी अमर है और उसकी कहानी हमें हमेशा हैरान करती रहेगी।